हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रीजनिंग विद विशाल सर में। आज का सेशन जो हमारा है ब्लड रिलेशन टाइप 2 का क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं। इससे पहले हमने दो वीडियो के जरिए, पहला वीडियो जिसमें हम कॉन्सेप्ट और दूसरा में 20 क्वेश्चन करवाए थे जो कि टाइप फर्स्ट का था। आज हम टाइप सेकेंड ब्लड रिलेशन टाइप 2 का कुछ क्वेश्चन करवाने वाले हैं आप लोगों को, जो कि एक चित्र की ओर इशारा करते हुए यानी परछाई पर या फिर चित्र पर आधारित ये क्वेश्चन है, उसको करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला गया है कि एक वृद्ध व्यक्ति की ओर बताते हुए कुणाल ने कहा। तो इस तरह का जो भी सवाल रहे, इसमें सबसे पहले देखना है कि कौन बोल रहा है और किसके बारे में बोल रहा है। तो जो बोल रहा है ना, उसके बातों पर ध्यान देंगे कि वो क्या बोल रहा है और उसी के बोल के अनुसार हम डायग्राम बनाते जाएंगे। तो हम देखते हैं, बोला गया एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए बताते हुए कुणाल ने कहा। यहाँ पे कौन कह रहा है? कुणाल कह रहा है। तो हम कुणाल की बातों को सुनेंगे। कुणाल क्या कह रहा है? उसका पुत्र, मतलब कुणाल किसके बारे में बोल रहा है? वृद्ध व्यक्ति के बारे में बोल रहा है। उसका वृद्ध मतलब उसका पुत्र, मतलब उसका पुत्र, मतलब कुणाल बोल रहा है कि उसका पुत्र मतलब वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। जो वृद्ध आदमी का जो पुत्र है वो कुणाल के पुत्र का चाचा है। ठीक है, तो डायग्राम कैसे बनाना है देखते हैं। तो शुरू करते हैं। कुणाल कह रहा है उसका पुत्र, किसका पुत्र? वृद्ध व्यक्ति का पुत्र। तो हम लिखेंगे वृद्ध व्यक्ति। ठीक है, इसको वृद्ध व्यक्ति माने। ठीक है, क्या बोला गया है? कुणाल ने कहा उसका पुत्र यानी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र। वृद्ध व्यक्ति का जो पुत्र है, पुत्र होगा नीचे होगा ना, तो इसमें पुत्र पुत्री अगर बोला जाए तो प्लस और माइनस नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, जहाँ पे नहीं पता चलता वहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, क्या बोला गया है? कुणाल ने कहा उसका पुत्र, किसका पुत्र? वृद्ध व्यक्ति का पुत्र। तो हम लिख दिए यहाँ पे वृद्ध व्यक्ति और उसका पुत्र नीचे। क्या बोला गया है कि मेरे पुत्र का चाचा है। किसके पुत्र का चाचा है? कुणाल के पुत्र का चाचा है। कुणाल के पुत्र का चाचा है, मतलब इस वृद्ध व्यक्ति का जो पुत्र है कुणाल के कौन है? कुणाल का बोला गया है कि मेरे पुत्र का चाचा है। वृद्ध व्यक्ति का जो पुत्र है, यहाँ पे हमने पुत्री लिख दिया, का जो पुत्र है वो कुणाल के पुत्र का चाचा है। तो कुणाल यहाँ पे, इसका पुत्र यहाँ पे होगा, पुत्र यहाँ पे कुणाल के नीचे होगा ना, कुणाल का पुत्र। तो पुत्र का चाचा कौन? यानी कि कुणाल का भाई होगा, ये होगा ना। अब देखो क्या पूछा गया है, कुणाल का वृद्ध व्यक्ति से क्या संबंध है? कुणाल का वृद्ध व्यक्ति से, ये कुणाल है और ये वृद्ध व्यक्ति है। तो हमने क्या बताया था आपको कि सबसे लास्ट पर्सन जो रहेगा उसको खुद मानना है कि वो हम खुद हैं, और सेकेंड लास्ट पर्सन आपका कौन लगेगा। यानी कि सबसे लास्ट में है वृद्ध व्यक्ति और सेकेंड लास्ट पर्सन है कुणाल। तो हम वृद्ध व्यक्ति से देखेंगे कुणाल की ओर, यानी कि ये हम खुद हैं, ये हमारा कौन लगेगा? ये हम खुद हैं और लास्ट में कौन है? वृद्ध व्यक्ति है। तो हम वृद्ध व्यक्ति को खुद मानेंगे और यहाँ देखेंगे कि ये कौन है। तो वृद्ध व्यक्ति का ये कौन होगा? वृद्ध व्यक्ति का ये पुत्र है, ये भी तो पुत्र होगा ना। क्या होगा? पुत्र होगा। यहाँ पे पहले ऑप्शन में पुत्र नहीं है, तो हम अगर पहले ऑप्शन में पुत्र नहीं, ऊपर से देखने पर अगर नहीं आए तो इस कंडीशन में अपोजिट देख लेंगे। ठीक है, इधर पुत्र है तो इधर क्या होगा? हमारा आंसर पिता होगा। तो समझ में आ गया। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला गया है देखते हैं। विजय कहता है आनंद की माता। कौन कहता है? जो कहता है उसके बात को देखेंगे। विजय कहता है किसकी माता? आनंद की माता। तो हम आनंद को नोट कर लेंगे। आनंद की माता। तो आनंद की माता है तो ऊपर में होगी ना माता, आनंद की माता। क्या बोला गया है कि आनंद की माता। अब कौन कह रहा है? विजय कह रहा है कि आनंद की माता, अब मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। किसके माता की एकमात्र पुत्री है? विजय के माता की एकमात्र। विजय कहता है कि आनंद की जो माता है ना, वो मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। किसके माता की एकमात्र पुत्री? विजय के माता की, विजय के माता की एकमात्र पुत्री है। कौन? विजय के माता की एकमात्र पुत्री कौन है? कौन है? आनंद की माता। आनंद की माता। अब देखो इसमें क्या बोला गया है, आनंद विजय से किस प्रकार संबंधित है।
आनंद विजय से किस प्रकार संबंधित है। सबसे लास्ट में कौन है, विजय है। विजय से आनंद को देखना है, विजय से आनंद को देखना, तो देखना है। अब देखो बोला, क्या बोला गया था कि आनंद की जो माता है वो विजय के माता की एकमात्र पुत्री, यानी कि विजय की ये कौन होगी, बहन होगी। विजय की बहन होगी तब न विजय के माता की एकमात्र पुत्री ये होगी। समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि आनंद विजय से किस प्रकार संबंधित है। आनंद किससे, विजय से किस प्रकार संबंधित है। सबसे लास्ट पर्सन विजय है तो विजय को हम खुद मानेंगे और देखेंगे कि आनंद हमारा कौन लगेगा। तो विजय की ये बहन और बहन का ये आनंद बेटा, बहन का बेटा कौन, भांजा, कौन होगा, भांजा होगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। समझ में आ गया। तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला गया है एक आदमी का परिचय कराते हुए एक स्त्री ने कहा। कौन कहा, स्त्री ने कहा, एक स्त्री ने कहा। तो अब स्त्री के बात को ध्यान में रखेंगे कि स्त्री कह क्या रही है। स्त्री कह रही है उसकी पत्नी, किसकी पत्नी, स्त्री किसके बारे में कह रही है, इस आदमी के बारे में कह रही है ना। स्त्री ने कहा उसकी पत्नी, मतलब आदमी की पत्नी, आदमी की पत्नी। तो आदमी की पत्नी है तो सेम लाइन में होगा ना, दोनों सेम जनरेशन का है। उसकी पत्नी, अब बोला गया मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। किसके माँ की, स्त्री के माँ की एकमात्र पुत्री। तो स्त्री के माँ की एकमात्र पुत्री, स्त्री को यहाँ पे लिखेंगे, स्त्री के माँ को यहाँ पे लिख देते हैं कि एकमात्र पुत्री है कौन, एकमात्र कौन, आदमी की जो पत्नी है वह स्त्री के माँ की एकमात्र पुत्री। अब ये बताओ कि यहाँ पे एकमात्र पुत्री बोला गया तो यहाँ पे पत्नी अलग स्त्री अलग कभी होगा? ये दोनों तो एक ही पर्सन होगी ना, ये दोनों एक ही पर्सन होगी। काहे कि आदमी की जो पत्नी है उस स्त्री के माँ की एकमात्र, स्त्री की माँ की एकमात्र पुत्री है। तो स्त्री के माँ की एकमात्र पुत्री का मतलब स्त्री खुद हो गई। स्त्री खुद हुई कौन, आदमी की पत्नी। क्या पूछा गया है इसमें कि वह स्त्री आदमी से किस प्रकार संबंधित है, किससे, आदमी से। तो सबसे लास्ट पर्सन आदमी है, वह स्त्री कौन है, ये स्त्री कौन है, आदमी की ये पत्नी। तो हमारा आंसर क्या होगा, पत्नी। ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया है अनुपम ने संजीव से कहा। कौन कहा, अनुपम ने संजीव से कहा। यहाँ पे कौन कह रहा है, अनुपम कह रहा है। तो अनुपम के बातों को ध्यान में रखेंगे कि अनुपम क्या कह रहा है। अनुपम कह रहा है वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है मेरे पिता की पत्नी की बेटी की दो भाइयों में छोटा है। क्या बोला गया है, अनुपम कह रहा है, क्या कह रहा है, वो लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है, कोई लड़का होगा फुटबॉल खेल रहा होगा, उस लड़का के बारे में बोल रहा है कि मेरे पिता की पत्नी, मेरे पिता की यानी कि अनुपम के पिता ऊपर में होंगे ना, पिता की पत्नी, सेम लाइन में पिता और पत्नी, पिता की पत्नी मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ। अनुपम के पिता की पत्नी की बेटी, पत्नी की बेटी नीचे ना, यानी अनुपम की बहन की बेटी की दो भाइयों, बेटी की दो भाइयों, एगो अनुपम दूसरा कौन, एगो और होगा ना, के दो भाई मतलब एक भाई ये एगो अनुपम होगा। ठीक है, अनुपम में कौन है, दो भाइयों में छोटा है, यानी अनुपम बड़ा होगा, ये कौन होगा, ये छोटा होगा जो फुटबॉल खेल रहा है। बोला गया जो लड़का फुटबॉल खेल रहा था उसका अनुपम से क्या संबंध है। जो लड़का फुटबॉल खेल रहा है उसका अनुपम से क्या संबंध है। तो सबसे लास्ट पर्सन कौन, अनुपम। इस लड़का से देखेंगे, यही लड़का ना फुटबॉल खेल रहा था, यही ना। तो अब अनुपम सबसे लास्ट पर्सन है, लड़का फुटबॉल खेल रहा था वह, उसका अनुपम से क्या संबंध है। सबसे लास्ट अनुपम है, अनुपम को मानेंगे हम खुद हैं और ये लड़का कौन लगेगा, जो लड़का फुटबॉल खेल रहा था उसका अनुपम से क्या संबंध है। तो अनुपम से इस लड़का में जाएंगे तो ये लड़का अनुपम का क्या होगा, भाई होगा, सेम लाइन में है, कौन होगा, भाई होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि एक आदमी की ओर संकेत करते हुए एक स्त्री ने कहा। कौन कहा, एक स्त्री ने कहा। अब स्त्री के बातों को
ध्यान में देंगे कि स्त्री क्या कह रही है। स्त्री कह रही है उसकी माँ। स्त्री किसके बारे में बोल रही थी? इस आदमी के बारे में। स्त्री क्या बोल रही है? उसकी माँ, मतलब आदमी की माँ। आदमी की माँ, आदमी की माँ है तो माँ को ऊपर लिखेंगे। क्या बोला गया है? उसकी माँ, उसकी माँ। अब मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। कौन कह रही है? स्त्री कह रही है उसकी जो माँ है वो मेरी माँ के, यानी कि स्त्री के माँ के एकमात्र पुत्री है। एकमात्र पुत्री है। किसके माँ के? इसकी जो माँ है वो स्त्री के माँ की, स्त्री के माँ की एकमात्र पुत्री है। स्त्री की जो माँ है उसकी एकमात्र पुत्री है कौन? ये। अब बताओ कि एकमात्र पुत्री है, स्त्री का एकमात्र पुत्र, स्त्री के माँ की एकमात्र पुत्री स्त्री खुद हो गई, और बोला गया आदमी की जो माँ है वो स्त्री के माँ की एकमात्र पुत्री है, यानी कि आदमी की जो माँ है और वो स्त्री है वो दोनों क्या है? एक ही है। एकमात्र पुत्री का मतलब होता है कि पुत्री उसका एक ही होना चाहिए। पुत्र दो तीन हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? बोला गया है वह स्त्री उस आदमी से क्या रिश्ता रखती है। वह स्त्री, कौन सा? वह स्त्री उस आदमी से क्या रिश्ता रखती है। तो सबसे लास्ट पर्सन कौन है? वो आदमी ना। सबसे लास्ट पर्सन है वो आदमी और सेकेंड लास्ट पर्सन है वो स्त्री। तो आदमी की ये स्त्री कौन लगेगी? आदमी की जस्ट ऊपर। तो कौन होगी? माँ होगी। पहला ऑप्शन होगा हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में। एक बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, बस में एक लड़की होगी उसकी ओर बोल रहा है कि इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा। कौन कहा? एक आदमी ने कहा। तो आदमी की बातों को ध्यान में रखेंगे कि वह आदमी क्या कहा अपने मित्र से। बोला कि वह मेरे पिता की। आदमी कह रहा है कि वह मेरे पिता के, यानी कि आदमी के पिता के, आदमी के पिता ऊपर में होगा। वह मेरे पिता की पत्नी, पिता की पत्नी, सेम लाइन में, पिता के लाइन में पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र। वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र, पत्नी के इकलौते पुत्र यह आदमी खुद होगा। इसका इकलौता पुत्र हो चाहे इसका इकलौता पुत्र हो, दोनों तो एक ही होगा ना। इकलौते पुत्र की पुत्री है, मतलब इसकी पुत्री है। कौन? जो लड़की बस में जो लड़की थी जिसके बारे में बोला जा रहा था वो किसकी लड़की है? इसकी लड़की है। अब क्या पूछा गया है? लड़की उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? लड़की उस आदमी से। तो आदमी सबसे लास्ट पर्सन, ये लड़की सेकंड लास्ट पर्सन। आदमी का ये लड़की कौन लगेगी? आदमी से जस्ट नीचे है, कौन लगेगी? पुत्री लगेगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन नोट करते चलना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 जो बोला गया है, एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए अंकुर कहता है। अब अंकुर के बातों को ध्यान में रखेंगे कि अंकुर क्या कह रहा है। अंकुर कह रहा है वह मेरे पिता के, यानी कि अंकुर के पिता ऊपर में होगा ना। वह मेरे पिता के एकमात्र संतान, वह मेरे पिता के एकमात्र संतान अंकुर खुद हुआ ना, एकमात्र संतान। अंकुर बोल रहा है कि वह मेरे पिता के एकमात्र संतान अंकुर खुद संतान की पुत्री है, यानी कि अंकुर की पुत्री है। बोला गया अंकुर की जो पत्नी है उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है। यही पुत्रियन है वो लड़की। बोला गया इस लड़की से किस प्रकार संबंधित है। कौन? अंकुर की पत्नी। अब सबसे लास्ट पर्सन है वो लड़की से चलना है कहाँ पे? इसके पास। तो यहाँ पे देखेंगे कि इस लड़की की ये अंकुर कौन? पिता, और पिता की ये कौन? पत्नी। कौन? माता। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माता। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, बोला गया है कि एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमन कहता है। अब रमन की बातों को ध्यान में रखो। कौन कहता है? रमन कहता है वह मेरी माँ के। रमन कहता है कि वह किसके बारे में? इसके बारे में, इस लड़का के बारे में बोल रहा जो तस्वीर में है। वह मेरी माँ के, यानी कि लड़का जो है, रमन कह रहा है कि वह यानी लड़का के बारे में, वह यानी कि लड़का किसके बारे में? मेरी माँ के, यानी कि रमन के माँ के,
रमन के माँ, वह मेरी माँ के, वो लड़का जो है ना वो मेरी माँ के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। वह मेरे माँ के एकमात्र पुत्र रमन खुद हुआ, का कौन है, पुत्र है। कौन का पुत्र है, कौन, ये लड़का है ना। अब देख लो क्या पूछा गया है, एकमात्र पुत्र का पुत्र है। रमन उस लड़का से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है रमन उस लड़का से। तो वो लड़का सबसे लास्ट में है और रमन सेकेंड लास्ट पर्सन है, तो लड़का का रमन कौन होगा, जस्ट ऊपर है, तो कौन होगा, पिता होगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, बोला गया है सरिता का परिचय कराते हुए मीना बोली। कौन बोली, मीना बोली। अब देखना है कि मीना क्या बोली। मीना बोल रही है वह मेरे पिता के, मीना बोल रही है कि वह मतलब इसके बारे में कि मेरे पिता के, यानी कि मीना के पिता के, मीना के पिता ऊपर में होगा, पिता के कौन, पिता के एकमात्र पुत्री, मीना के पिता के एकमात्र पुत्री, ये मीना खुद हो गई, खुद हो गई ना। एकमात्र पुत्री की एकमात्र पुत्री है, मतलब मीना की एकमात्र पुत्री है कौन, सरिता। कौन है, सरिता। अब क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, देखो कितना आसानी से बन रहा है। बोला गया है मीना किस प्रकार सरिता से संबंधित है, मीना किस प्रकार सरिता से संबंधित है। सबसे लास्ट पर्सन सरिता है, सरिता से मीना को देखना है कि ये कौन लगेगी। तो सरिता के जस्ट ऊपर में मीना है, तो कौन लगेगी, माँ लगेगी। क्या लगेगी, माँ लगेगी। माँ हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। भतीजी, चचेरी बहन, चाची, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। बोला गया है राहुल और रोबिन भाई है। कौन, राहुल, क्या है, राहुल और रोबिन, ये दोनों क्या है, भाई है। भाई है तो प्लस, दोनों भाई है, प्लस से डिनोट कर दिए। फिर बोला गया है प्रमोद रोबिन के पिता है। प्रमोद जो है रोबिन के पिता, तो ऊपर में हो गया ना, प्रमोद रोबिन के पिता, प्रमोद कौन है, रोबिन के पिता है, तो प्लस से डिनोट कर दिए। फिर बोला गया शीला प्रमोद की बहन है। प्रमोद की बहन है, तो प्रमोद के ही लाइन में होगी कौन, शीला। शीला कौन है, प्रमोद की बहन है, तो माइनस। फिर बोला गया है प्रेमा प्रमोद की भांजी है। प्रेमा प्रमोद की भांजी, प्रमोद की भांजी है, प्रमोद की भांजी यानी प्रमोद की बहन की बेटी, की बेटी। शीला को थोड़ा इधर लिख देते हैं, या फिर तुम इधर लिख लो इस साइड, ताकि क्लियर रहेगा। शीला, क्या बोला गया है, प्रेमा प्रमोद की भांजी है। प्रमोद की भांजी यानी कि प्रमोद की बहन जो है इसकी बेटी है, कौन, प्रेमा, प्रेमा। आगे क्या बोला गया है, शुभा शीला की नातिन है। शीला की नातिन, शुभा जो है शीला की नातिन, यानी कि शीला की जो बेटी है उसकी बेटी होगी, नातिन कौन, शुभा होगा ना। अब क्या बोला गया है कि राहुल शुभा के क्या लगते हैं। राहुल जो है वो शुभा के क्या लगते हैं, तो सबसे लास्ट पर्सन शुभा है। शुभा से कहाँ जाना है, राहुल में जाना है। अब देख लो शुभा का राहुल कौन लगेगा, ये पता करना है। अब देख लो शुभा की जो माँ है, शुभा की जो माँ है, माँ के ये कौन, माँ के माँ यानी नानी, और ये नाना, नाना का बेटा मामू, और मामू का भाई कौन, मामू। तो हमारा आंसर क्या होगा, मामा होगा, होगा ना। यानी कि इसके नानी का जो भाई है उसके बेटा शुभा के कौन लगेंगे, मामा लगेंगे। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन बोला गया है राहुल की माँ मोनिका के पिता की एकमात्र पुत्री है। राहुल की जो माँ है, राहुल की जो माँ है वो मोनिका के कौन है, मोनिका के पिता की एकमात्र पुत्री है। मोनिका के पिता की एकमात्र पुत्री, मोनिका के पिता की एकमात्र पुत्री कौन है, ये राहुल की माँ जो है वो मोनिका के पिता की एकमात्र पुत्री, मतलब इसकी माँ जो है वो मोनिका खुद है। कहे एकमात्र पुत्री है तो मोनिका अलग, इसके माँ अलग नहीं होगी।
तो बोला गया मोनिका का पति, मोनिका का पति, मोनिका का पति राहुल से किस प्रकार संबंधित है, राहुल से किस प्रकार संबंधित है। सबसे लास्ट पर्सन राहुल है, राहुल का मोनिका के पति कौन लगेंगे, तो राहुल की ये माँ है, अब माँ के पति ये कौन, माँ के पति कौन, पिता होते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा बोला गया है रवि के पिता का एक पुत्र रोहित है। रवि का जो पिता है उसका एक पुत्र रोहित है। रवि का जो पिता है उसका एक पुत्र कौन है, रोहित है, रोहित है, यानी कि रवि का भाई होगा ना। एक रोहित है जिनकी एक बुआ लक्ष्मी है। रोहित का एक बुआ कौन है, लक्ष्मी, यानी कि इसके पिता की बहन, इसके पिता की बहन होगी। एक बुआ लक्ष्मी है जिनके पति राव, यानी कि इसके बुआ के पति जो हैं उसका नाम है राव। ये दोनों पति पत्नी है, इसीलिए इसको एक लाइन से ये कर देते हैं। और इसके बहन कौन थी, जिनकी बुआ लक्ष्मी, यहाँ पे बुआ में कौन होगी, लक्ष्मी होगी। लक्ष्मी और राव ये दोनों पति पत्नी, जिनके पति राव के ससुर मोहन है, यानी कि राव का जो ससुर है वो मोहन है। राव का ससुर कहाँ पे, राव के पत्नी के पिता कौन बोला गया है, राव के मोहन, राव के ससुर, यानी कि राव की जो पत्नी है उसके कौन पिता होंगे, राव के ससुर। फिर बोला गया मोहन का रवि से क्या संबंध है। मोहन का रवि से, मोहन ये है, रवि सबसे लास्ट पर्सन ये है। तो रवि से मोहन को देखना है कि रवि का मोहन ये कौन लगते हैं। अब देख लो, ये रवि का ये पिता है और पिता की ये बहन है, और इस बहन का ये कौन है, हस्बैंड है। तो हम यहीं से ऐसे मुड़ेंगे, रवि के पिता की बहन, बुआ के पिता, यानी कि पिता के पिता कौन, दादा होगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया है यदि विजय कहता है, कौन कहता है, विजय कहता है, तो विजय के बात को ध्यान में रखना है। बीजू की माँ, बोला गया है विजय कहता है कि बीजू की माँ जो है वो मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। किसकी माँ के, विजय के माँ के एकमात्र पुत्री है। तो बनाते हैं बीजू की माँ। सबसे पहले बीजू की माँ, बीजू की जो माँ है वो किसके माँ की एकमात्र पुत्री है, मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है, यानी कि विजय के माँ की एकमात्र पुत्री है। तो विजय की जो माँ होगी उसके एकमात्र पुत्री, विजय के माँ की एकमात्र पुत्री, यानी कि विजय की बहन हो जाएगी, यानी कि बीजू की जो माँ है वो विजय के माँ की एकमात्र पुत्री है। क्लियर है। तो बोला गया है कि विजय किस प्रकार बीजू से संबंधित है, विजय किस प्रकार बीजू से संबंधित है। तो सबसे लास्ट पर्सन कौन है, बीजू है। बीजू का विजय ये कौन लगता है, ये निकालना है। अब देख लो, बीजू की ये माँ और माँ का भाई कौन, मामा लगेगा। कौन लगेगा, मामा लगेगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो हमारा आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में। बोला गया है एक आदमी ने कहा, कौन कहा, आदमी ने कहा, यह लड़की किसके बारे में बोल रहा, लड़की के बारे में। बोला गया है कि यह लड़की मेरी माँ के, किसके माँ के, आदमी के माँ के, मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो आदमी के माँ के पोते कैसे लिखेंगे, तो आदमी का एक और बेटा, इसका बेटा, आदमी के माँ के पोते, यानी कि आदमी की जो माँ है उसका बेटा, बेटा का बेटा होगा ना, इसकी पोता। ठीक है, कि पोते की पत्नी है। तो ये पोता हो गई, इसकी कौन है, पत्नी है, कौन, ये लड़की जो है इसकी, इस औरत की पोते की पत्नी है। ओके, ये दोनों पति पत्नी। अब क्या बोला गया है कि आदमी लड़की का कौन है, ये आदमी जो है वो लड़की का कौन है। तो लड़की लास्ट पर्सन है, लड़की से आदमी को देखेंगे तो लड़की का ये कौन, हस्बैंड का पिता, ये हस्बैंड का पिता कौन होता है, हस्बैंड का पिता होता है
ससुर, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा ससुर। तो चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन बोला गया है विकास ने कहा। कौन कहा? विकास ने कहा वह लड़की, लड़की के बारे में बोला जा रहा है। वह लड़की मेरी माता जी के, किसके माता जी के? विकास के, विकास के माता जी के, विकास के माता जी के पति का, पति, माता जी के पति का पौत्र है। पौत्र का मतलब होता है पोता, पति का कौन है? पौत्र है। और बोला गया है कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है। विकास कहता है कि मेरे माता जी के पति का पौत्र, पौत्र मतलब इसका पुत्र, विकास का पुत्र यानी कि इसके पौत्र मतलब पोता। अब विकास बोला, यहाँ पे विकास बोल रहा है कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है। तो भाई होता तो इसका भाई का भी बेटा होता तो इसका पोता हो सकता था, लेकिन क्लियर कर दिया कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है। तो क्या पूछा गया है? लड़का विकास से किस प्रकार संबंधित है? कौन? लड़का, लड़का यही ना होगा, लड़का यही ना होगा। बोला गया है लड़का किससे? विकास से किस प्रकार संबंधित है। तो सबसे पहले लास्ट में कौन पर्सन है? विकास है ना। विकास से लड़का को देखेंगे कि कौन लगता है, तो कौन लगेगा? पुत्र लगेगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा हमारा। चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन बोला गया एक कैदी ने उससे मिलने आए लड़के का जेलर से परिचय कराते हुए कहा। कौन कहा? कैदी कह रहा है यहाँ पर, किससे? जेलर से कह रहा है मेरा कोई भाई बहन नहीं है। इस कैदी का भाई बहन नहीं है। यह लड़का मेरे पिता के, यानी कि कैदी के पिता के, कैदी के पिता के, मेरे पिता के पुत्र का पुत्र है। तो मेरे पिता यानी कि कैदी के पिता के पुत्र का पुत्र है। कहीं किसका भाई बहन नहीं है इधर, तो दूसरा का बेटा हो सकता था। तो मेरे पिता के पुत्र, तो पिता, इसके पिता के पुत्र ये खुद हो गया। का पुत्र है, का पुत्र है कौन? जो मिलने आया था। ठीक है। तो बोला गया है कि लड़का उसका कौन है? ये जो लड़का है वो, लड़का जो है वो जेलर, कैदी का कौन है? तो कैदी का कौन है? कैदी का कौन है? पुत्र है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। बोला गया है कि कमला का परिचय कराते हुए महेश ने कहा। कौन कहा? महेश ने कहा। बोला कि उसका पिता, यानी कि महेश कहता है कि उसका पिता, किसके बारे में? कमला का पिता, कमला का पिता, कमला का पिता क्या बोला गया है? उसका पिता मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है। किसके पिता का एकमात्र पुत्र है? इसका जो पिता है, बोला गया मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है। महेश ने कह रहा है कि मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है। तो मेरे मतलब कौन? महेश, महेश के पिता का एकमात्र पुत्र बोला गया है। एकमात्र पुत्र बोला गया है। कौन है? कमला का जो पिता है वो महेश के पिता का एकमात्र पुत्र है। मतलब महेश और कमला का पिता ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों क्या है? एक ही है। कहे कि एकमात्र पुत्र का मतलब इसका एक ही पुत्र होगा, ये दो नहीं होगा। तो क्या पूछा गया है कि तो महेश का कमला से क्या संबंध है? महेश का कमला से, तो सबसे लास्ट पर्सन कमला, कमला से महेश को देखना है, तो इसका कौन हो जाएगा? पिता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा आंसर। तो इसके साथ ही आज का ट्यूटोरियल वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आप लोग को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।